1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना लिखा? शार्क्स, सुनिए मेरी बात। 2010 की जिस पिच ने बदल दिया लेंसकार्ट का कल, अपनी उसी पिच को दोहराने आए हैं हमारे शार्क पीयूष बंसल। शार्क्स, सपने तो सभी देखते हैं, पर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उसमें से खाली 1/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चश्मा है। इसका मतलब 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक बच्चे की 80% लर्निंग विजन के थ्रू होती है, पर विश्व में ऐसे 23.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी 30% से बढ़ा सकता है और अपनी इनकम 25% से बढ़ा सकता है इंडिया में, जस्ट थ्रू विजन करेक्शन। ग्लोबली इकोनॉमी में विजन करेक्शन की प्रोडक्टिविटी लॉस से सालाना लॉस इज $227 बिलियन। इसीलिए शार्क्स, मेरा मानना है और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ एलिमेंट वो है विजन करेक्शन। शार्क्स, 3 में से 1 भारतीय ठीक से देख भी नहीं सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है विजन करेक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने का। ये एक विजन है 50% हिंदुस्तानियों को चश्मा पहनाने का। शार्क्स, हम इंडिया का मारुति ऑफ आईवेयर बनना चाहते हैं। जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख एक हिंदुस्तानी को दिया है, हम चाहते हैं लेंसकार्ट के थ्रू हम वो विजन का सुख हर हिंदुस्तानी को दें। शार्क्स, मैं हूं पीयूष बंसल, मैं हूं 26 साल का और मैं हूं को-फाउंडर एंड CEO लेंसकार्ट का। गुड पिच। तो कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? गुड पिच। तो पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी, कैसे आपके चश्मे बाकी चश्मों से डिफरेंट है? गजल जी, मैं आज चश्मे तो नहीं लाया हूँ, पर मैंने एक लेंसकार्ट का चश्मा पहना है। पर हम इस इंडस्ट्री को ऐसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम 3 है। एक है अवेयरनेस की। हिंदुस्तान में एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई उसका विजन टेस्ट नहीं करता है। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी विजन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? घर की महिलाएं टीवी के पास आती रहती हैं पर चश्मा नहीं लगाती हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सेस की। 800 मिलियन लोगों के पास फोन है, हर गली नुक्कड़ में फोन की दुकान है, पर चश्मे की दुकान खाली 40,000 है। आप प्रोडक्ट पे बाद में चाहते हैं, पहले आप ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या थे पहले? मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक लास्ट ऐसे पॉइंट किसी है। कंटेस्टेंट ने नहीं बोला है सर। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। चश्मा की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही क्लोज नेट इंडस्ट्री है, तो इसको जो कंट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है चश्मे की, वो काफी महंगी हो जाती है देन द एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो अमन जी, आप पे आते हैं। तो आप एक ये बताइए कि आपने लेंसकार्ट क्यों स्टार्ट किया और आप क्या फ्लिपकार्ट से कॉपी कर रहे हैं कि ये के जो आपने लिखा है? सर, मैंने ये डोमेन नेम फ्लिपकार्ट शुरू होने से पहले रजिस्टर किया था। चल झूठे। ये चेक कर सकते हैं आप। और मैंने करीबन 20-30 कार्ट वाले डोमेन्स रजिस्टर कर लिए थे। आप परफ्यूम कार्ट भी ढूंढेंगे ऑनलाइन तो वो मेरे पास ही है, टॉय कार्ट भी मेरे पास है। मेरे को आप बड़े रिस्की बंदे लगते हो। मुझे लगता है आगे जाके आप ये वॉच कार्ट और बैग कार्ट ये सब शुरू करोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है क्या सर। ऐसा होगा? अभी तो मुझे एक प्रॉब्लम बड़ी मिली है। मैं इस प्रॉब्लम पे आता हूँ, मैं कैसे आया। सर, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में। इंजीनियरिंग मैंने IIT के लिए बहुत तैयारी करी, पर मेरा IIT में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने चला गया मैगिल यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा में है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं चला गया माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी बिल गेट्स से। वो सब इंटर्न्स को अपने घर बुलाते हैं जो बीच पे है, और मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि इन्होंने सीरियसली कुछ बड़ा किया है। मतलब मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता एक्सेल के बिना। और किसी ने मुझे बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट में 50,000 लोग काम करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 1 in 50,000 नहीं बनना है। और मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ जो पहले ही काफी बेहतर है। तो इसीलिए मैं इंडिया आया। कोई मेरे पास प्लान नहीं था। माँ बाप ने भी मुझे कहा कि अच्छी जॉब है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बस जुनून था, आ गया। तो मैंने कॉलेज क्लासिफाइड बिजनेस शुरू किया। उसमें इम्पैक्ट मुझे लगा आ रहा था। 30 लोगों की टीम भी बना ली, पर वो रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था। आप ऐसे अपने आप को ऐसे क्यों समझाते हो, मैं ये सॉल्व करूंगा, मैं ये कर दूंगा?
आपने देखो आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं हुई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं मिली पहली बार। अमन सर मैं हार नहीं मानता। नहीं नहीं सुनो, आपको वहां नौकरी मिली नहीं, ठीक है, आप बिल गेट्स के घर जाके एक्साइटेड हो गए कि मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, आप इसीलिए आए हो, कूद गए आप, ठीक है, और आपने ना कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, 100 करोड़ की आप वैल्यूएशन लेने आ गए हो। मैंने बहुत मेहनत करी है पैसा कमाने में, मैं अपने पैसे आपके ऊपर क्यों लगाऊंगा जिस बंदे को कुछ कहीं पे कुछ मजा नहीं आया। सर मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाउसिंग प्रॉब्लम को वो भी फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ सर। क्या हुआ? सर हम उसके अंदर 1500 कॉलेजेस हमारे पास लिस्टेड है, हमारा कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, इतने सारे पीजीज लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 30-40 लाख का रेवेन्यू है हमारा खाली क्लासिफाइड से। पर मुझे उसमें एक चीज से बहुत नफरत है कि मुझे जाके वो एडवर्टाइजमेंट बेचना पड़ता है ना, मुझे लगता है कि मैं ये करने इंडिया नहीं आया। तो आपको बेचने से दिक्कत है आपको बेसिकली? नहीं, मेरे को बेचने से दिक्कत नहीं है, मेरे को वो ये 1x वाला समझ नहीं आता, मुझे रेवोल्यूशनरी काम करना है। आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप सच्ची सच्ची बताओ, आप इंडिया वापस क्यों आए हो? आपको निकाला है ना वहाँ से नौकरी से? आपकी विजन क्लियर सर मेरे पास नहीं, इंडिया हम बिल में गेट्स को ईमेल लिख के पूछेंगे आप ये जानते हैं उन्हें? अरे लेकिन तुम हो कौन पूछने वाले? 2010 है, कौन है अश्नीर? मेरे को भी नहीं पता। मैं अनुपम भाई की तरफ से पूछना चाहूंगा, आपके पापा क्या करते हैं? आपने कनाडा में एजुकेशन किया तो आई एम श्योर आप वेल टू डू फैमिली से हो। और आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। आपके वाइफ के पापा क्या करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। उनका लास्ट नेम क्या है, ये बताइए। पहले मेरे पापा एक चार्टेड अकाउंटेंट है, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर वो अभी सीए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनका बिजनेस है कॉपर वायर्स का, एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की भी ऑलमोस्ट 70% एजुकेशन ग्रांट्स के थ्रू ही करी है।